जय श्री गणेश। बोल दुबड़ी माता की जय। यह त्योहार भादों की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आता है। इस दिन दुबड़ी की पूजा करनी चाहिए। एक पटड़े पर दुबड़ी और मिट्टी से कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति और एक कलश और एक औरत का चित्र बनाकर मिट्टी से रख लेवे। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजे, दक्षिणा चढ़ावें और भीगा हुआ बाजरा, चना, मोट, बायना निकालकर सासू जी को पांव लगकर दे देवे। फिर दुबड़ी सातम की कहानी सुने। इस दिन ठंडा खाना खाना चाहिए। यदि इसी साल किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो वह उजमन करे। उजमन में चने बाजरे को 13 पूरी एक थाली में लेकर तथा 1 रुपए या कुछ भी श्रद्धा अनुसार साड़ी पर रख कर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पांव लग कर दे देवे। अब कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता, उसी समय उसका बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटा बेटा बाकी था। एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योते भी भेज दिए गए। जब इस लड़के की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहां लड़के की बुआ बैठ गई और बुढ़िया के पांव लगी। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने सब हाल कह सुनाया। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दब कर मर जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहां पेड़ गिर जाएगा, गिरने पर दब कर मर जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से दब कर मर जाएगा। अगर वहां भी न मरे तो 7वें भंवर पर सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही परंतु कठिन है। सुन, उस लड़के को पीछे की दीवार फोड़ कर निकालना, पेड़ के नीचे बारात न रुकने देना, ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना, भंवरों पर एक कटोरा दूध का भर कर रख लेना और एक तांत का फांसा बना कर रख देना। जब वह सांप आवे तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपिन आवेगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। अब उन्हें वह जीवित कर देगी। साथ में यह बात किसी को मत सुनाना, नहीं तो सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों की मृत्यु हो जाएगी। फिर लड़का नहीं बच सकता। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे से दरवाजा बना कर ले जाओ। जब पीछे के दरवाजे से लड़का निकाला गया तो घर का पुराना दरवाजा गिर गया। जब सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने लगी। बोली, सब ने मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना किया और दुल्हा को वहां न बैठा कर धूप में बैठाया। दूल्हे के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहां से चलकर ससुराल में पहुंची तो वहां भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी बात सब ने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा तो दरवाजा गिर गया। तब सब कहने लगे कि यह बात बुआ को किस प्रकार पता चली। अब जब भांवरे पड़ने लगी तो उनसे एक कटोरा कच्चा दूध मंगाया और तांत का फांसा बना कर रख लिया। जब 7वीं भांवर पड़ने लगी तब सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध कर दिया। दूध पीते समय सांप को उसने तांत से बांध लिया। तब बाद में सांपिन आई और उससे अपना सांप मांगा। तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन ने उसके 6 भतीजों को जीवित कर दिया और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार उसे 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आई। तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई। इसी से इसको दुबड़ी साते कहते हैं। मैया, जैसे तूने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसे सबको देना, सबके बच्चों की रक्षा करना। बोली दुबड़ी माता की जय।
श्री गणेश जी की कथा, विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में तो दीवार को चीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी और वह कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश घड़ा देंगे, हमारी दीवार को सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सब की करना, कहते सुनते हुकारा भरते की सभी की करना। बोल श्री गणेश महाराज की जय।